देखो गुरुदेव श्री समझाते थे कि सम्यक दर्शन के लिए क्रमबद्ध पर्याय समझना क्यों जरूरी है। कभी सोचा आपने? पूज्य गुरुदेव श्री ऐसा लेते थे कि सम्यक दर्शन की जो पर्याय है, माने जो क्रमबद्ध की पर्याय है, उसके निर्णय में सम्यक दर्शन छुपा हुआ है। ये सब बात समझ में नहीं आई कि जो जीव वास्तव में क्रमबद्ध पर्याय का सच्चा श्रद्धान करेगा उसे उसी समय सम्यक दर्शन हो जाएगा। कि क्यों? कि जिसने हृदय से एक एक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र मान लिया, स्वीकार कर लिया, एक एक समय की उत्पन्न होने वाली पर्याय का कर्ता धर्ता मैं नहीं हूँ, ऐसा जिस ज्ञान ने निर्णय कर लिया, अब वो ज्ञान आत्मा के अलावा जाए तो जाए कहाँ? नहीं समझ में आई? और समझ लो, और समझ लो। अभी अमेरिका में चुनाव है, ठीक है, कितना ध्यान जाता है यार। हो सकता है आप में से किसी को पता भी नहीं, और हमने आज बता भी दिया तो दिन भर कितना सोचोगे कि यार ट्रंप को जीतना चाहिए कि वो इंडियन वाले को जीत रहे, किसको जीता है? कि क्यों? कि जहाँ ज्ञान निर्णय करता है कि हमारी कुछ भी नहीं चल रही, हमें वहाँ वोट देने का अधिकार नहीं है, हमारे वहाँ की सरकार से हमारा, तो देखो अपने आप ही ज्ञान उस तरफ नहीं जाता। ज्ञान की एक विशेषता है, जहाँ भी तुम्हारा कर्ता कर्म का संबंध होगा वो ज्ञान अपने आप आ जाएगा। जैसे बोलेगा ना रुचि अनुवीर्य, क्या रुचि पूर्वक वीर्य होता है, जहाँ रुचि होती है वहाँ पुरुषार्थ होता है। माने रुचि जहाँ हो पुरुषार्थ उसका अनुसरण करता है, पुरुषार्थ से रुचि नहीं बनती। एक बार रुचि हो तो पुरुषार्थ होता है, रुचि नहीं हो तो नहीं हो, खत्म बात। तो अब संसार की क्या हुआ कि क्रमबद्ध पर्याय से कर्ता कर्म की बुद्धि टूट गई और संसार की रुचि तो पहले ही छूट गई। यहाँ पर टोडामल जी को याद कर लो, क्योंकि टोडामल जी कह रहे अगर संसार की रुचि नहीं छूटी तो क्रमबद्ध का निर्णय क्यों करेगा? आया समझ में? नहीं आई समझ में? क्या आया समझ में? कि अगर हमारी संसार में रुचि है, हमें संसार में मजा आ रहा है, तो हम क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करेंगे क्यों? अब पहला स्टेप तो क्या हो गया कि संसार की रुचि छूटनी चाहिए। दूसरा स्टेप क्या हो गया कि क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होना चाहिए। फिर तीसरा स्टेप क्या हो गया कि वो स्टेप नहीं है, फिर वो अपने आप आ जाएगा। कौन सा? सम्यक दर्शन का। क्यों? कि जब सारे संसार में सुख नहीं है और मैं संसार का कर्ता धर्ता नहीं हूं, तो ज्ञान कहाँ जाएगा? ज्ञान को फिर कोई शरण नहीं है, ज्ञान आत्मा की ही शरण में जाएगा, और आत्मा की शरण में जाएगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा।